हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मोमेंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 19। और जैसा कि पिछले एपिसोड पे आपको वेरग्नॉन थ्योरम मैंने समझाई थी और पैरेललोग्राम बना के पॉइंट डी आउटसाइड इनसाइड कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हमने इसको डेरिवेशन भी किया था। और आज हम पढ़ेंगे वेरग्नॉन थ्योरम का डेरिवेशन फॉर पैरेलल फोर्सेस नंबर 1 और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों में पिंड संतुलन की अवस्था में होता है। तो सबसे पहले वेरग्नॉन थ्योरम फॉर पैरेलल फोर्सेस, समानांतर बलों के लिए वेरग्नॉन थ्योरम का प्रूफ हम लोग आज पढ़ेंगे। यहां भी मैंने आपको बताया था दो केस होते हैं, जब पॉइंट डी बाहर हो या पॉइंट डी भीतर हो। तो सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस में जब पॉइंट डी जिसके अबाउट आपको मूवमेंट लेना है वो दोनों फोर्सेस के बाहर हो। सो पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा है P, पॉइंट बी पर एक फोर्स लग रहा है Q, पॉइंट सी पर P और Q का रिजल्टेंट आ गया R एट पॉइंट C, एंड पॉइंट डी जिसके अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है वो A B के बाहर है, राइट। चूंकि दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q। चूंकि सी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट काम कर रहा है, देयरफॉर P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। चूंकि सी पॉइंट पे देयर रिजल्टेंट है, सो इसकी वैल्यू और यहां का प्रोडक्ट, इन दो ये डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट, ये वैल्यू और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। अब देखिए, हमने इस पॉइंट के अबाउट फोर्स P और फोर्स Q का मूवमेंट लेना है, तो मूवमेंट इज इक्वल टू P यहां से लेके D तक की दूरी P इंटू ए डी, देख लीजिए ऐसे जाएगा, प्लस Q इंटू बी डी, Q इंटू बी डी, ये हो गया। ये दोनों ही फोर्सेस P और Q पॉइंट D के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे। उसके बाद AD की जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं AC प्लस CD, AD की वैल्यू को AC प्लस CD लिख दिया। Q के बाद जो BD है, BD की वैल्यू को हम लिख सकते हैं CD प्लस CD माइनस CB, तो CD माइनस BC या CB हो गया। हमने इसको खोल लिया, P इंटू ए सी हो गया प्लस P इंटू सी डी, यहां पर आ गया Q इंटू सी डी माइनस Q इंटू बी सी। इसके बाद हमने पकड़ा CD, ये रहा CD और ये रहा CD, इन दोनों को हमने उठा लिया, सो CD कॉमन आ गया P प्लस Q, ये श्रीमान जी बचे P इंटू ए सी और ये श्रीमान जी बचे Q इंटू बी सी, इनको हमने यहां रखा। अब जरा इस समीकरण में देखिए, P इंटू ए सी का मान Q इंटू बी सी के बराबर है, सो P इंटू ए सी माइनस Q बी सी की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल शैल बिकम 0। एंड P प्लस Q क्या है, P प्लस Q इज R, तो इसकी जगह पे आ गया R, तो R इंटू सी डी। अब अगर आप इस रिजल्टेंट का इस पॉइंट D पर मूवमेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, R इंटू सी डी, सो R इंटू सी डी विच इज द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट किसके अबाउट पॉइंट D। हो गया। यही प्रूफ अगर आपको करना है पॉइंट D जब इनके बीच में आए, भीतर में आ जाए, तो ये फोर्स P है पॉइंट A पर, फोर्स Q है पॉइंट B पर, उनका रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q पॉइंट C पर, ये पॉइंट D इस बार भीतर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कंडीशंस वही रहेंगी। P इंटू ए डी, बस एक बात आपको बताऊंगा, P इंटू ए डी, ये जब P काम करेगा तो एंटी क्लॉक है, पॉजिटिव, लेकिन जब Q काम करेगा यहां पर तो ये क्लॉकवाइज होने के कारण नेगेटिव लिया जाएगा। उसके बाद बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट्स है, हम देख सकते हैं AD को हमने तोड़ दिया AC प्लस CD, इसको तोड़ दिया हमने यहां पर BC माइनस CD, उसके बाद ब्रैकेट खोल दिया P इंटू ए सी, P इंटू सी डी माइनस Q इंटू बी सी, माइनस माइनस प्लस Q इंटू सी डी। उसके बाद हमने CD को पकड़ लिया, ये वाला CD, ये वाला CD, CD कॉमन ले लिया, P प्लस Q आ गया, तो ये वाला टर्म से P प्लस Q आ गया। यहां पर आ गया श्रीमान जी P इंटू ए सी माइनस Q इंटू बी सी, जिसको आप पहले ही बराबर यहां पर लिख चुके हैं, और इसलिए इस वैल्यू का मान हो जाएगा 0। P प्लस Q की वैल्यू होती है R इंटू सी डी, और R इंटू सी डी इसका रिजल्टेंट, इसका मूवमेंट हो जाएगा R का अबाउट पॉइंट D, and this is the moment of the resultant about point D. So we have proved वेरिग्नॉन थ्योरम, और आपने अच्छे से इसको समझ लिया, डेरिवेशन कर लीजिएगा। 5 नंबर 4 नंबर से 5 नंबर के सवाल पेपर में आने की संभावना। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन आपके लिए जानना जरूरी क्यों है,
क्योंकि जितने भी सवाल आप मैकेनिक्स में लगाएंगे और मैकेनिक्स पढ़ने के बाद सिविल में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, मैकेनिकल में एमओएस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हर जगह पर इन 3 कंडीशंस का उपयोग होता है, जिसके आधार पर ही आप सवालों को आगे लगा पाएंगे। तो हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के प्रतिबंध। साम्यावस्था के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो साम्यावस्था के 3 प्रतिबंध होते हैं। पहला, क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध। किसका? क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध। और क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध यह कहता है कि लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस का मान राइट साइड में लगने वाले फोर्सेस के मान के बराबर होता है। सो दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के मान इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के मान के बराबर होता है। दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल के लिए, या एक्स डायरेक्शन हो जाती है, एक्स एक्सिस, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब है एल्जेब्राइक सम, देयर एल्जेब्राइक सम इज इक्वल टू 0, बीजी योग का मान 0 होता है। दूसरा प्रतिबंध, ऊर्ध्व संतुलन के लिए, ऊर्ध्व संतुलन के लिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम कि ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस का मान नीचे की ओर लग रहे फोर्सेस की वैल्यू के बराबर होगा। ये ऊपर की ओर लग रहे फोर्सेस का मान नीचे की ओर लग रहे फोर्सेस के बराबर होगा। इसको वर्टिकल, चूंकि ऊर्ध्व को अंग्रेजी में वर्टिकल कहते हैं, तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0, या इसको y एक्सिस मान लेते हैं तो सिग्मा y इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब वही है कि इनका बीजी योग का मान 0 होगा, तो पिंड ऊर्ध्व की संतुलन में होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तीसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, घूर्णी संतुलन के लिए, यानी पिंड ना तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ऐसा कब होगा? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मान के बराबर होगा, अर्थात एल्जेब्राइक सम ऑफ देयर मूवमेंट इज इक्वल टू 0। मूवमेंट, समस्त मूवमेंट का, एक पिंड पे बहुत सारे मूवमेंट काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी का एक्सिस ये है, एक फोर्स F1 यहां पे काम कर रहा है, F2 यहां पे काम कर रहा है, F3 यहां पे काम कर रहा है, F4 सपोज करिए यहां पे काम कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग होगी। लेकिन अगर सबके मूवमेंट का अगर हमने एल्जेब्राइक सम निकाल लिया और वो अगर 0 आ गया तो ये पिंड रोटेट करने वाला नहीं है। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के 3 प्रतिबंध, लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस राइट साइड फोर्सेस के बराबर होंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस नीचे की ओर फोर्सेस के बराबर होंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपस में एक दूसरे के अगर बराबर है तो पिंड सदैव संतुलन की अवस्था में रहेगा। और जो संतुलन पूरा नहीं हो रहा है, पिंड उस ओर गति आरंभ कर देगा। सो आज हमने ये पढ़ा और अगले लेक्चर में हम इसे अगले सेक्शन में और भी बातें देखेंगे। लीवर्स हम स्टार्ट करेंगे इन एपिसोड नंबर 20। टिल देन थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।